नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गनिकाज में। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हम हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत के नहाय खाए से लेकर सरगी तक के संपूर्ण नियम विधि। ठीक है, जितिया का व्रत हमें कैसे रखना है, सरगी में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मासिक धर्म में चिलो सियारों को हम भोजन दें या नहीं, क्या कोरा वस्त्र पहनकर हमें जितिया का व्रत करना है, सिंदूर लगाएं या नहीं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितिया का व्रत इस साल 2025 में रखा जाएगा 14 सितंबर को। दिन रहेगा रविवार। उसके एक दिन पहले यानी कि 13 सितंबर दिन शनिवार को नहाय खाए की विधि की जाएगी। ठीक है, तो शनिवार का दिन है। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी शनिवार के दिन हम नहाय खाए की विधि कैसे करें, बाल कैसे धोएं। तो देखिए, वार से बड़ा त्योहार होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। तो अच्छे से हम जो है वो बाल वगैरह धो सकते हैं। इसके बाद जो है लहसुन प्याज का त्याग भी कर सकते हैं। कुछ घरों में मछली खाकर भी व्रत रखा जाता है, छोटी वाली मछली खाकर। तो अपने अपने घर का नियम आप लोग देख लीजिएगा। और अगर शनिवार को बाल धोने में कोई प्रॉब्लम हो, मन नहीं मान रहा हो, तो शुक्रवार के दिन भी हम अच्छे से अपना बाल वगैरह जो है वो धोकर साफ और स्वच्छ हो जाएंगे। और हमारे घर पे अगर लहसुन प्याज नहीं खाया जाता तो हम लहसुन प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली ये सभी चीजें जो है वो शुक्रवार के दिन से ही इन सभी चीजों का त्याग कर देंगे। नहीं तो हम जो है वो शनिवार को सुबह में हम बाल धो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि तिरोई का पत्ता या झिंगनी का पत्ता अगर हम ना मिले तो हम पूजा कैसे करें, किस मतलब जो है वो भोजन चिलो सियारों को किस पर दें। तो देखिए, अगर हमें तिरोई का या झिंगनी का पत्ता नहीं मिलता है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम जो है हम वो केले के पत्ते पर भी जो है ये पूजा कर सकते हैं। चिलो सियारों को हम भोजन दे सकते हैं केले के पत्ते पर। दूसरी चीज क्या है कि मासिक धर्म में हम चिलो सियारों को भोजन दे या नहीं, सिंदूर लगाए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये पूजा जो है वो पुरुष के लिए नहीं होता है, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, हम सास को देते हैं। सास जो है वो हमारी महिला है, चिलो सियारों में भी जो है वो महिला ही है, तो हम दे सकते हैं। जीवित वाहन भगवान को अगर हम देना चाहें तो मन है तो दे सकते हैं, ना तो हम छोड़ भी सकते हैं। बाकी हम जो है वो जो है वो मासिक धर्म में भी ये पूजा कर सकते हैं, नहाय खाए की विधि कर सकते हैं, सर्गी की विधि कर सकते हैं। पूजा बस हमें नहीं करना है, दूर से कथा वगैरह हम सुन सकते हैं। ठीक है, नदी नहाने जाते हैं तो नदी में हमें नहीं नहाना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी महिलाएं होती हैं, एक साथ में नहाती हैं। तो उनको हमें जो है वो छूना नहीं है, ये सब चीजों से दूर रहना है। जूतिया जो है वो पुराना वाला हम किसी और से उनको बहाने के लिए दे देंगे। अगर हमारे घर पे कोई है तो हम उनको दे सकते हैं, नहीं तो बाहर कोई है तो हम बाहर भी जो है वो किसी को दे सकते हैं और अपना जितिया जो है वो चढ़वा भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें कर लेना है। लेकिन भोजन हम दे सकते हैं। सिंदूर में आप लोगों ने पूछा था, तो सिंदूर हम पीला वाला सिंदूर नहीं लगाएंगे। ठीक है, लाल वाला सिंदूर हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पूछा था कि क्या कोरा वस्त्र पहनकर हमें ये व्रत करना है, तो जी नहीं, इसमें कोरे वस्त्र का कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, हम तो वैसे भी नहीं पहनते हैं क्योंकि ये पितृपक्ष में जो है वो चलता है, हमारे घर पे पितृपक्ष माना जाता है, तो हम वैसे भी नहीं पहनते हैं। तो जिनके घर पे पहना जाता है वो पहन सकते हैं, जिनके घर ना पहना जाता है वो साफ धुला हुआ वस्त्र पहनकर भी ये पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि जितिया अगर ना मिले तो हम जितिया जो है वो कैसे क्या करें, कैसे चढ़ाएं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वैसे जितिया हर जगह पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे नहीं भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, कलावा से हम जुतिया बना सकते हैं, या ऊन का जो धागा आता है या कच्चा सूत आता है उससे भी हम जो है जितिया बना सकते हैं। 3 धागा उसमें जो है लपेटा हुआ रहता है, तो 3 धागे को हमें लपेट देना है। इसके बाद उसी को हमें जितिया के नाम से चढ़ा देना है। फिर पारण के दिन भी हमें चढ़ा देना है, और पारण के दिन गांठ लगाया जाता है, तो उसी में हम जो है वो गांठ लगा लेते हैं। जितने हमारे बच्चे होते हैं उतना गांठ हम जो है वो जितिया में लगाते हैं। तो इस प्रकार से अगर जितिया ना मिले तब, ठीक है, वैसे तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ना मिले तब जो है हम बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि नहाय खाए से सरगी तक के नियम
क्या क्या होते हैं, कैसे हमें क्या करना है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, व्रत से एक दिन पहले हमें नहाए खाए करनी है। तो हम अच्छे से बाल वगैरह धो के स्नान आदि करके जो है वो भोजन वगैरह करते हैं, ठीक है। कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली, ये सभी चीजें जो है वो हम नहीं खाएंगे। लेकिन जहाँ पर जिस घर में मच्छी खाया जाता है वो जो है अपना मछली खाकर व्रत रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है संध्या के समय नहाए खाए के दिन पे ही कुछ चीजें जो है हमें मंगवाकर अपने घर पे लाके रख लेनी है। जैसे कि जितिया, सबसे पहले मैंने बताया जितिया। इसके बाद जो है तो दही चूड़ा, ठीक है। मड़वे की रोटी बनाया जाता है, ठीक है ना। और तिरोई की जो है वो बिना नमक वाली सब्जी बनाई जाती है। तो ये सभी चीजें है हम नहाए खाए के दिन ही संध्या के समय सब कुछ बनाकर अच्छे से रख लेते हैं। इसके बाद जो है रात में हम खा पी कर अपना सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन व्रत वाले दिन सुबह सवेरे हम उठ जाते हैं। सुबह सवेरे मतलब 3 बजे तक हमें उठ जाना है, 3 बजे से पहले ही उठ जाना है। 3:30 बजे तक जो है वो हम चढ़ाकर भोजन इत्यादि कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 बजे तक तो हमें उठ ही जाना है। उठने के बाद स्नान आदि कर लेंगे। इसके बाद जो है हम सबसे पहले 4 जगह चढ़ाते हैं। तिरोई के पत्ते पर जो है जो भी हमने बनाया होता है, जो हमारे घर चढ़ता है वो हम चढ़ाते हैं। कहीं-कहीं पे सिर्फ दही चूड़ा भी चढ़ता है, तो वो चढ़ाकर इसके बाद जो है हम वहीं पर सरगी करते हैं और उसके बाद जो है हम प्रणाम वगैरह करके वहां से उठ जाते हैं। इसी प्रकार से हमें सरगी का नियम करना है। सुबह सवेरे ही हम जो है वो ब्रश वगैरह अच्छे से कर लेते हैं। फिर दिन में जो है वो हम ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें खर वगैरह भी नहीं तोड़ा जाता है, खर जितिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो खर वगैरह भी नहीं तोड़ा जाता है। तो सुबह सवेरे ही हमें जो है वो ब्रश वगैरह करके अच्छे से अपना जो है सब कुछ कर लेना है। इसके बाद हम उठते हैं। उठने के बाद साधारण विधि से हम पूजा करते हैं। फिर संध्या के समय जो है वो हम नदी नहाने जाते हैं और जितिया का पूजा जो है वो प्रदोष काल में होता है। तो संध्या के समय पर हम जो है वो पूजा करते हैं, ठीक है ना। जिनकी भी सास नहीं है उनको नहाए खाए के दिन पे दान जरूर करना चाहिए। जो भी है हमारे पास उसका हम दान करते हैं। जैसे कि आटा, इसमें नहाए खाए के दिन पे चावल का दान नहीं होता है, आटे का दान होता है सास के नाम से। तो आटा, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी, मिर्च, मतलब जो भी मिल जाता है हम सब कुछ इसमें दान कर सकते हैं, ठीक है, नहाए खाए वाले दिन पे, ठीक है। फिर दूसरे दिन हम व्रत रखते हैं। जिनकी सास नहीं है उनको जितिया के दिन पे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम सास को तेल सिंदूर देते हैं, उसके बाद ही हम सिंदूर लगाते हैं। तो जिनकी सास नहीं है वो जितिया वाले दिन जो है वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। और संध्या के समय जब नहाने जाती है तो तेल खली भी चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तिरोई के पत्ते पर ही हम तेल खली जो है वो सास के नाम से चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पे यही नियम है, कुछ घरों में नहीं भी देते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग कैसा आप लोग घर में होता है, आप लोग वैसा कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछा था कि चीरों सियारों को भोजन कब देते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, सुबह सवेरे हम जो है वो भोजन देते हैं। व्रत वाले दिन ही 3 बजे तक, 3 से 3:30 बजे के बीच जो है वो हम भोजन वगैरह दे देते हैं, अपना सरगी खा लेते हैं। 4 नहीं बजना चाहिए, ठीक है। 4 बजे से पहले पहले हमारा जो है वो कार्य खत्म हो जाना चाहिए। व्रत वाले दिन जब भी हम स्नान करते हैं तो हमें बालों को भिगोकर ही स्नान करना है, ठीक है। जिनकी सास है वो तो ना भी भिगोए तो भी कोई, लेकिन जिनकी सास नहीं है उनको बालों को भिगोकर ही स्नान करना है। और बालों को जूड़ा नहीं बांधना है, ठीक है। पानी जो है वो बालों से टपकते देना है। जिनकी सास है वो बाल धोए तो भी ठीक, ना धोए तो भी ठीक, सिंदूर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा श्रृंगार जो है वो कर सकते हैं। और जिनकी सास नहीं है उनको जो है वो व्रत वाले दिन सिंदूर नहीं लगाया है। तो इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखते हुए फिर जो है हमें ये व्रत रखना है। और तो आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।